हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएसपी मैथ्स बाय जगदीश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, हम लोगों ने आगे जहां से पढ़े थे आपके लिए आज लाए हैं नंबर सिस्टम के, जहां हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग देखेंगे पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था लगभग फाइव टाइप तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। क्या पढ़ेंगे? टाइप 6। तो डालिएगा टाइप 6। टाइप 6 डालिए। टाइप 6 टाइप 6 के क्वेश्चन हम लोग चलते हैं लेके। तो चलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे टाइप 6 में। आएगा क्वेश्चन, ले लिए फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे क्वेश्चंस आएंगे? 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। क्या n बराबर करके आएंगे। n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 4 की पावर 14 के के कितने 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 n कितने n के जो होते हैं गुणनखंड संख्या होगी। कितने n के धनात्मक धनात्मक गुणनखंड होगा होगा अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, बहुत इजी है। मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी चीज को हार्ड ना समझा करिए, सब इजी है। आप क्या मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत है। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, चाहे हार हो चाहे जीत हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। अब हेड भी अपना, टेल भी अपना, चाहे हार हो चाहे जीत हो, मुकाबला टक्कर होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे हल करते हैं। तो कंसेप्ट को हम लोग पहले ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहली ये वाली जो पहली आपकी संख्या होगी, इसको हम लोग ऐसे अलग में ऐसे छोड़ देंगे। ओके, इससे हमसे कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। और इसके बाद गिने कई पद आए, 1 2 3 पद आए ना। इसके बाद 3 पद आए तो क्या लेंगे हम, इसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे इसको ऐसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए। जहां एक क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो हम कंसेप्ट यही लगाएंगे। तो ये क्या है, 4 की पावर क्या 11 है बेटा। 4 की पावर क्या है 11 है। और इसको हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे, इसको ये नीचे जिस पे पावर है, जो नीचे वाली क्या है 4 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। प्लस ये क्या है, कई पद है 1 2 3, तो क्या 4 की पावर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 4 की पावर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 4 की पावर क्या कर देंगे बेटा 1 कर देंगे। प्लस 4 की पावर क्या कर देंगे 2, प्लस 4 की पावर क्या कर देंगे 3। ओके, कोई डाउट्स? अब यहां तक हम लोग कर लिए। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये 4 की पावर 11 जैसे है ये ऐसे रहेगा। 4 की पावर 11 जैसे है बेटा ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे जो आपका जो पहला पद जो इसको रखे हो, ये ऑलरेडी आपका इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस और ये क्या 4 को 2 बार गुणा करो, एक बार गुणा करोगे 4 ही आएगा। प्लस और ये 4 को 2 बार गुणा करोगे, 4 को 2 बार गुणा करिएगा, ऊपर जितना भाग रहे उतनी बार इसका गुणा होता है। 4 चौक 16 हो जाएगा। प्लस अब ये 4 ऊपर 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, 4
4 का 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब बेटा इसको जैसे है 4 के पावर क्या 11 जैसे ऐसे रहेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 64 16 जोड़ेगा सिर्फ कितना 85, कितना हो जाएगा 85, कितना होगा 85, 85 हो जाएगा। और ये जानते हो कि इसका वर्ग बनेगा, ये 4 का वर्ग बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर जो है 11 अपने स्थान पे रहेगा, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 85 का एलसीएम निकालेंगे आप तो 17 17 6 85 और 5 का 5, तो 17 कई बार आया एक बार आया, तो 17 के पावर 1 इनटू 5 कई बार आया एक बार आया, 5 के पावर 1 हल कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 अपने स्थान पे रहेगा, ओके, तो अपने स्थान पे 11 गुना 22, क्या हो जाएगा 11 गुना 22 इंटू, और क्या है 17 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अब आप एक चीज आपको याद आ जानी चाहिए कि सर ने बताया है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या का फार्मूला हमने बताया था, भाजकों की संख्या बराबर, भाजकों की संख्या बराबर क्या 3 पद दिया 1 2 3 पद, तो p1 प्लस 1 p2 प्लस 1 p3 प्लस 1। अब p1 का मान ये है और p2 का मान क्या है ये है और p3 का मान क्या है ये है, रख लीजिए, रखिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो रखेंगे क्या हो जाएगा ये, तो इसको रख लीजिए, तो p1 के स्थान पे क्या है, p1 के स्थान पे 22 है, 22 रखिए, प्लस p2 अच्छा 1 है 1 ऐसे रखिए, p2 का स्थान क्या है 1 है 1 रखिए, उसके बाद क्या बेटा 1 है 1 अपने स्थान पे रहेगा, p3 के स्थान क्या है 1 है 1 प्लस है प्लस 1 है 1, ओके। अब जानते हैं कि जब आप कोई संख्या बेटा जब नहीं रहती, जब संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहां पे हम क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, तो वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको जोड़ लीजिए 22 से 23 हो जाएगा और यहाँ इंटू हो जाएगा 1 1 2 इंटू 1 1 2, तो क्या हो जाएगा 23, क्यों इसके बीच में कोई चिन्ह था नहीं था ना, तो इसलिए जहां पे कोई चिन्ह ना रहे वहां पे किसका चिन्ह होता है बेटा गुणा, किसका होता है गुणा का चिन्ह होता है, तो इसको आप क्या करिए गुणा करिए, 23 गुना 46 और 46 गुना 96, 46 गुना 96 92, 46 गुना कितना होता है 92, 46 गुना 92, यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, प्रैक्टिस जितना करोगे इतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन और आ जाए, जैसे कि मान लीजिए n बराबर 3 पावर क्या 20 प्लस 3 के पावर 21 प्लस 3 के पावर 22 प्लस 3 के पावर 23 हो तो n के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात कीजिए या गुणनखंड होगा, ऐसे गुणनखंड होगा, ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, तो क्या तो हमारा कांसेप्ट पहले क्या है, पहला कांसेप्ट ये है कि इसको हम लोगों को ऐसे रख दिया जाए, ओके, इसके साथ हम लोग कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बाद जो संख्या रहेगी उसके साथ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 के पावर ये 20 जैसे ऐसे रहेगा
और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में हो जाएगा, ये जो पहला वाला है सिर्फ इसका मान रखा जाए, 3 रखे, 3 ऐसे लिए प्लस। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 1। पहला पद क्या है, ये है प्लस। दूसरा पद क्या है, तीसरा, तो इस पे 2 लिखेंगे, दूसरा पद मतलब 2 होगा प्लस तीसरा पद मतलब 3 होगा। ओके बेटा, यहाँ तक कोई डाउट्स? अब इसके बाद हम लोग जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक पावर क्या 20 जैसे ऐसे रहेगा, और क्या ये क्या हो जाता है, ये जो पहला मान है कि जो पहला ही मान जो रखा जाता है इसका, यहाँ पे इसका मान हमेशा सदैव 1 रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 1 रखा जाता है। और प्लस क्या, ये क्या हो जाए, 3 को एक बार गुणा करोगे 3 ही होगा, और ये 3 को 2 बार गुणा करोगे बेटा 3 3 का 9, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो देखो बेटा हम लोग क्या है 3 पावर 12, तो आप हमें इसको क्या कर दें, इसको ऐसे लिखिए और उसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 27 से 9 सभी को जोड़े कितना आएगा, 27 3 कितना 30, और 30 और 9 क्या 39, और क्या हो जाएगा 40, तो क्या हो जाएगा 40। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए 40 का, 40 का एलसीएम निकालेंगे तो निकाल लीजिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा तो दामा 20, फिर 2 से कटेगा 2 5 6 10 और 5 का 5, तो लिख लीजिए ये क्या 3 के पावर, इसका तो कोई स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, अगर 4 होता है 16 होता है ऐसे भी निकल जाता, लेकिन इसके स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे रहेगा 3 की पावर 20 इनटू इसका क्या आया हम लोगों का बेटा, 2 कई बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 इनटू 5 के बार आया बेटा, 5 एक बार आया, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है फार्मूला, भाजकों की संख्या बराबर P1 प्लस 1 P2 प्लस 1 P3 प्लस 1। क्यों बेटा, अब इसको आप क्या मान लीजिए, इसको मान ये क्या है, P1 के स्थान पे है, और P2 के स्थान क्या है A है, और P3 के स्थान क्या है A है, तो रख लीजिए P1 के स्थान पे, P2 के स्थान, P3 के स्थान पे, तो रख लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, P1 के स्थान पे क्या है बेटा 20 है, 20 रखिए, प्लस 1 है 1 रखिए। उसके बाद P2 का स्थान क्या है 3 है, 3 रखिए, प्लस है, प्लस 1 है 1, और P3 के स्थान क्या है बेटा 1 है, 1 रखिए, प्लस 1 है 1। इसको जोड़िए क्या हो जाएगा, 20 1 21 हो जाएगा, इनटू 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 गुणा करिएगा इसको 42 से, क्या हो जाएगा चौका 168, 168, यही आपका आंसर। हमें हमेशा कांसेप्ट को ध्यान रखना होगा, हमेशा क्या करते हैं कांसेप्ट को ध्यान रखें। पहले जैसे कि ये है तो हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान देना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें किस तरीके से करना है, और रटना नहीं है, सिर्फ कांसेप्ट याद रखना है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन दिखाए थे, तुरंत हमें कैसे फार्मूले लगाने हैं, कैसे हमें करने हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इसके साइड लीजिए बेटा, टाइप 7 के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसमें टाइप 7 के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। टाइप 7 के योगफल पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो आप इसमें हेडिंग बना लीजिएगा, योगफल पर आधारित प्रश्न, योगफल पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, इसको हेडिंग बना। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे टाइप 7 में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो बेटा ये टाइप जो है 7 है, इसमें क्वेश्चंस हम लोग कैसे आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, कांसेप्ट क्या है इसका। तो देखिए क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि 1 + 2 + 3 डैश डैश 100 कितना 100,
क्या इसका योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे इसे? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एक चीज हम लोगों को याद रखना होगा, फार्मूला होता है फार्मूला होता है बेटा आपका n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, एक फार्मूला होता है। और दूसरा होता है, दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ पे दूसरा डाल लीजिएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे मेथड फर्स्ट से इस तरीके के क्वेश्चन। तो इस फार्मूले को आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, तो क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 से कहां तक 100 के योग ज्ञात कीजिए। 100 के योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, n बराबर अंतिम पद हमारा क्या दिया है, 100 दिया है। तो अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बेटा। माइनस से माइनस, प्रथम पद क्या दिया है, पहला पद 1 दिया है, 1 रखेंगे, बटे सर्वांतर हमेशा आपको क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो सर्वांतर आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस 1 है, 1 रहेगा। ओके, n बराबर 100 में से 1 घटाएं कितना, 99 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर आपको क्या मिलेगा, क्या आ जाएगा, 2 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 का 1 1 और क्या हो जाएगा, 99 कितना 100 हो जाएगा। और 100 बराबर बटे क्या 1, और 1 का आप भाग देंगे वही 100 ही आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 100। n बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये देखिए, इसके बाद हम लोग दूसरा जो फार्मूला देखें, तो क्या देखें फार्मूला, यही आपका क्या है, n बराबर कितना आया, n बराबर आपका कितना आया, n बराबर आपका कितना आया, 100 आया। कितना आया, 100। तो n बराबर क्या आया, 100। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो n बराबर क्या आपको मिला, 100 मिला। क्या मिला, 100। अब देखिए बेटा, ये आपका क्या जो होता है, a फार्मूला दूसरा n प्लस 1 बाई क्या होता है, 2 होता है। अब इसी जहां n है, n बराबर क्या 100 है, n बराबर क्या है 100 है। जहां पे n है वहां पे क्या रखेंगे, 100 को रखेंगे। तो रख लीजिए, यहाँ n के स्थान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये n के स्थान क्या 100 प्लस 1 है, 1 रखिए बेटा, बटे क्या है 2। अब इसको क्या करिए, इसको आप काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 50 गुना 100, घटा नहीं बेटा, 50 गुना 100। तो यहाँ प्राप्त कितना हुआ, 50 हुआ। क्या हुआ, 50 प्राप्त हुआ, इंटू 100 कितना, 1 कितना हो जाएगा, 101। तो इसमें गुणा करिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो गुणा कर लीजिए इसमें, एक क्या हो जाएगा, कर लीजिए 101 है, इसमें गुणा करिए 50 से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। और ये क्या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 का 5, कितना आ जाएगा 50 50। तो क्या हो जाएगा, यही आपका इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, उसी को आप मेथड क्या कर लीजिए, मेथड फर्स्ट को देख लीजिए। मेथड फर्स्ट हमने देखा था, सेकंड देखिए। इसी क्वेश्चन को और आसानी से कैसे करेंगे, हम लोग क्या क्वेश्चन था 1 + 2 + क्या 3 + क्या 100, यही था 100 योग का
100 का क्या योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन था। मेथड सेकंड से देख लीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, देखेंगे जो हम लोग अभी समांतर निकाल रहे हैं, प्रथम पद अंतिम पद निकाल रहे थे, सीधा अपना क्या करके मेथड नंबर सेकंड में जो करेंगे तो ये लास्ट वाला जो आपका पद दिया रहेगा, ये लास्ट वाला पद मेथड नंबर सेकंड, ये लास्ट वाला जो आपको पद दिया रहेगा इसी को आप क्या मानोगे, इसी को n मान लोगे। क्या मान लोगे, n, जो अब आपका अंतिम पद दिया रहेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या होता है n, और n प्लस 1/2 होता है। अब n ये अपने स्थान पे रहेगा बेटा, और ये n के स्थान क्या है 100 है, यह रख लीजिए n के स्थान क्या 100, और यहाँ पे क्या 100 प्लस 1 क्या 2, काटिए क्या 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 50 अपने स्थान पर रहेगा, और ये क्या 100 ये क्या हो जाएगा 101, आप इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 मेथड नंबर 6 ना समझ आया। वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना। सेकंड इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और देख लेते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश, कितनी भी संख्या दे दे इसी तरीके से करना है। 500 का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो वही उसी तरीके से अंतिम पद जो दिया है उसी को n मान लीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 500 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है n, और n प्लस 1/2, तो n के स्थान क्या 500 रखोगे 500 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बेटा 500 n के स्थान पे 500 प्लस 1/2, इसको काटोगे कितना 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब ये 250 अपने स्थान पे रहेगा 250, और इसको जोड़ोगे 500 1 हो जाएगा। तो आप क्या इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 12000, 12500, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक जीरो बढ़ा दिए कुछ ज्यादा, एक जीरो नहीं है, ऐसे ही पूरा करोगे कितना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा अब हम लोग देखेंगे टाइप 8। टाइप 8 का क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे टाइप 8 के क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे क्वेश्चन आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 25 प्लस 24 डैश डैश 1 प्लस 2 का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे हम लोग करना, तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग को कैसे करना है, किस कंसेप्ट से करना है, हम लोगों को विशेष इस पे ध्यान देना है। तो देखिए बेटा ये आपका जो है इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश कहाँ तक 25 तक, रेडिकल संख्या का 25 तक। अब यहाँ से सीधे कोई 24 से क्या एक यहाँ जाएगा नहीं, 1 2 3 कहाँ 24 तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डैश डैश कहाँ तक 24 तक, कहाँ तक 24 तक। अभी हम लोगों ने जाना कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं और इसको क्या मानोगे आप, क्या मान लोगे बेटा ये लास्ट वाली जो संख्या अंतिम वाली संख्या को क्या मानेंगे n मानेंगे, क्या मानेंगे n मानेंगे। तो क्या मान लीजिए n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर अंतिम संख्या इसका क्या है सबसे बड़ा 25, तो इसको 25 जो संख्या बड़ी रहेगी सबसे वही n बराबर मानेंगे। तो इसमें कौन बड़ी है संख्या में 24 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा
अब रख लीजिए, फार्मूला आपको याद होगा, n प्लस n 1/2 और प्लस है, प्लस लगाइए, और क्या फार्मूला वही n प्लस 1/2। ठीक है। अब जो यहाँ पे आपने माना है n बराबर 25 और यहाँ पे आपने क्या माना है n बराबर 24 माना है, तो रख लेते हैं n के स्थान पे यहाँ क्या रखेंगे 25 रखेंगे और वहां पे क्या रखेंगे 24 रखेंगे। चलिए रख लेते हैं हम लोग, तो रखिए बेटा n के स्थान क्या 25 है, 25 रखिए 25, और क्या n के स्थान पे क्या 25 25 प्लस 1 है 1 बटे क्या बेटा 2 प्लस है प्लस, n के स्थान क्या है 24 24 रखिए, और यहाँ पे n के स्थान क्या है 24 24 प्लस 1/2। अब इसको क्या है 25 से कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे रखिए 25, और ये क्या होगा जोड़ेंगे 25 से 26 26 बटे 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 12 दूना 24 से कट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या आ जाए 24 से 25 हो जाएगा, और इसको काटे 13 दूना 26 कट जाएगा 13 दूना 26, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू क्या 13 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या 25, गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 25 तिया 75 25 तिया 75 75 का 5 हासिल 7 25 का 25 25 का 25 और 25 और 7 कितना हो जाएगा 31 25 7 31 होगा, सही से गुणा करिए क्या हो जाएगा 25 या 75 5 हासिल 7 और 25 का 25 और 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32, क्या है प्लस है प्लस, और क्या 25 ग्राम में कितना 300, 25 ग्राम में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और जीरो में 2 जोड़ेंगे क्या 2 हो जाएगा, और 3 3 625, यही आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमने पढ़ा पहला क्वेश्चन मेथड फर्स्ट समझ में आया, तो देखो दोस्तों मेथड नंबर सेकंड सीसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो एक आप क्या करिए एक नोट्स लिखिए, नोट्स लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए पहले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आसान तरीके से बता दे रहा हूं, ऐसे लिखिए इस तरह के प्रश्नों, इस तरह के प्रश्नों का, इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात, इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं वर्ग करते हैं ये नोट याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी उसी का वर्ग कर देंगे, तो मेथड नंबर आप क्या कर डालिए सीखे, तो हमने देखिए नोट्स में क्या था इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 25 है, क्या बेटा 25 है, तो आप क्या करिए 25 और इसी का क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, वर्ग मतलब 2 पे घात लग, 2 मतलब उस संख्या पे 2 का घात लग जाएगा, तो 25 25 को 2 बार गुणा करो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625, आया आंसर कि नहीं बताइए आंसर आया नहीं 625 आया था ना, तो इस
क्वेश्चन दोनों मेथड से मैंने बता दिया। पहला मेथड उस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा मेथड उससे भी आसान। आप देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसी को वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप 9 के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे नहीं आए, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं बता दिया बहुत आसान है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे, तो जैसे क्या आ गया 1 - 2 प्लस क्या 3 - 4 डैश डैश कहाँ प्लस ऐसे कहाँ तक बेटा 99 -100 विषम विषम संख्याओं विषम संख्याओं विषम संख्याओं की संख्या विषम संख्याओं की संख्या n स्क्वायर सम संख्याओं का योग n प्लस 1 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को कैसे करनी है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए n स्क्वायर सम संख्याओं का योग n प्लस 1 ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए ये आपका जो है इसका हमेशा ये जो संख्या होगा इसी का क्या अंतिम पद जो होगा इसका उसी का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा कर लेंगे, उसी को n मान लेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, अंतिम पद 100 है, और यही सबसे बड़ी संख्या है, और जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी को हम क्या करते हैं आधा कर लेते हैं। तो 100 का आधा करोगे तो कितना 50, तो n बराबर क्या मान लीजिए मेथड नंबर फर्स्ट तो n बराबर क्या आ जाएगा 50, n बराबर 50, तो इसी को रख लीजिए तो क्या हो जाएगा n क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है बेटा n स्क्वायर दिया है, क्या दिया है n स्क्वायर माइनस क्या दिया है n और n प्लस 1, तो रख लीजिए n का स्थान क्या है 50 है, 50 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा है स्क्वायर रखिए, ठीक है। माइनस है बेटा माइनस, n का स्थान क्या है 50 है, 50 रखिए, और n का स्थान क्या है 50 50 प्लस क्या 1, इसको गुणा करोगे 2500 हो जाएगा, 5 बचे 25 और 2 जीरो ये पड़ जाएगा, ये 50 50 दो बार लिख के गुणा करोगे 2500 आएगा माइनस। अब इसका क्या करोगे, इसका गुणा करोगे पहले क्या 50 से पहले स्थान मिलेगा, और ये 50 से क्या 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2500, और इसको क्या करिए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 5 का क्या हो जाएगा 5 का 5 और 5 बचे 25, 2550 और 2550, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 2550, इसमें घटाओगे 2500 तो कितना आएगा बेटा, घटाओगे तो माइनस कितना आएगा 50 आएगा, यही आपका आंसर। आप जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह दर्शाया जाता है, तो ये संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस चिन्ह दर्शाया गया, ठीक इस तरीके से हुआ। अब हम इसी को मेथड नंबर सेकंड से कैसे करेंगे, तो देख लीजिए मेथड नंबर सेकंड से हम लोग करना है, तो आप नोट इसमें लिख लीजिएगा, नोट डालिएगा और नोट में लिखिएगा इस तरह के प्रश्नों इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अंतिम पद का आधा
देते हैं। ए नोट्स को आप याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए अंतिम पद का आधा कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है आधा, सबसे अंतिम पद कौन है 100 है, तो इसी को क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। तो क्या माइनस क्या है 100 है, माइनस 100 आधा करने के लिए मेथड नंबर सेकंड हटा लीजिएगा, मेथड नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी अंतिम पद क्या यहाँ लिखा है, क्या अंतिम पद का आधा कर देते हैं। अंतिम पद क्या है -100 है, तो अंतिम पद क्या -100। आधा करना मतलब कभी भी आधा की बात किया जाए तो क्या 2 से भाग होता है, तो क्या कर देंगे 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, काटोगे तो क्या है -50। देखिए ये आगे नहीं है सर, आया ना। हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन दिया तो इस तरीके से आप हल करिएगा बेटा। तो ये क्या है माइनस लास्ट वाले अंतिम पद को क्या कर देते हैं आधा, हमेशा 2 से भाग करोगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तो देखिए बेटा समझ में आया दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेष सवालों को लेकर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।